बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी के भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने रविवार को बेनीपट्टी के दामोदरपुर आहपुर में निर्मित कालिदास संस्कृत माध्यमिक स्कूल भवन का शुभारंभ किया। स्कूल भवन का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत करीब 15 लाख के लागत से कराई गई है। चूँकि स्कूल का पूर्व में निर्मित भवन पूर्ण रूप से जर्जर हो गया था। इससे पूर्व उद्घाटन को पहुंचे विधायक श्री झा को एचएम डॉक्टर शोभा कुमारी ने पाग व दोपट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सह विधायक ने बेनीपट्टी में स्वीकृत हुए सड़क और उच्च स्तरीय पुल को लेकर जानकारी दी। उन्होंने संस्कृति को जीवंत बनाने के लिए आम लोगों से भी अपील की। इस दौरान जेडीयू नेता डॉक्टर अमरनाथ झा, भाजपा मंडल अध्यक्ष बबलू गुप्ता, नगर अध्यक्ष सुनील कर्ण, मध्य मंडल अध्यक्ष चंदन ठाकुर, राजू मिश्र, सुनील झा, अजय साफी, जयसुंदर मिश्र, नवल कामत, सहदेव सहनी, लाल सहनी, अशोक पासवान, जितेंद्र झा, रत्नेश मिश्र, दिलीप झा, पिंटू झा, हीरा सिंह सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। देखिए, संस्कृत स्कूल के भवन के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी भाजपा विधायक विनोद नारायण झा क्या कुछ बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पुल के बारे में छापा था कि 13 करोड़ 68 लाख की लागत से 3 पुलों की स्वीकृति हुई थी। वो थी बिशनपुर में, ढेंगा में और दुमड़ा में। लेकिन फिर एक नए पुल की स्वीकृति हुई है, प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है, वो टेंडर प्रक्रिया में गई है। वो पुल है बेनीपट्टी से बरहा पथ में 5 करोड़ 53 लाख की लागत से। ये सबसे बड़ी राशि है ये चारों पुलों में। तो इस महीने अप्रैल महीने में बेनीपट्टी विधानसभा के बेनीपट्टी प्रखंड में बिहार सरकार के द्वारा करीब 20 करोड़ का पुल की स्वीकृति दी गई है, जो हम चाहते हैं चुनाव से पहले इसका कार्यारंभ हो जाए। ये बड़ी उपलब्धि है। अनेक सड़क बने हैं, करीब 66 सड़कें स्वीकृत हैं, या तो बन गई हैं या बनने की प्रक्रिया में है या टेंडर की प्रक्रिया में है। तो जो पुरानी सड़कें जब हम 10 से 15 तक विधायक थे, बाद में मंत्री थे, स्वीकृति हुई थी, अनेक सड़कें जर्जर हो गई है। कुछ का रिपेयरिंग हुआ है, कुछ का रिपेयरिंग बाकी है, सभी का रिपेयरिंग शुरू होगा। इसलिए इस प्रखंड में 66 सड़कों की स्वीकृति हो चुकी है, कई का काम भी प्रारंभ हो गया। लेकिन आज हमारा विषय संस्कृत को लेकर है। संस्कृत विद्यालय गांव-गांव में हैं, अनेक गांवों में हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है वहां भवन बने। मैंने 1-2 बार लिखा भी है, आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि संस्कृत विद्यालयों के सरकार ही भवन बनाए। लेकिन विधायक के रूप में मैंने अनेक संस्कृत विद्यालयों का और विधान पार्षद के रूप में जिला के अनेक संस्कृत विद्यालयों का भवन बनाया। उसी कड़ी में आज दामोदरपुर में संस्कृत विद्यालय का भवन निर्माण हुआ है। दरअसल सनातन संस्कृति की या सनातन धर्म की आत्मा है संस्कृत। वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, समग्र ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। और सनातन धर्म के सारे जो क्षेत्र हैं वो संस्कृत में सबसे अधिक लिखे हुए पुरातन ग्रंथ हैं। लेकिन आने वाले दिनों में संस्कृत का विकास हो, यह आवश्यक है। कहते हैं कि संस्कृत पढ़ने वालों की कमी हो रही है, कुछ ही विद्यालय हैं जो लगे हैं। तो संस्कृत तो पढ़ने वालों का संस्कृत का ज्ञान है, और संस्कृत ज्ञान का एक बड़ा भारी स्रोत भी है भारतीय सनातन संस्कृत और भारतीय वाङ्मय में। इसलिए इसके प्रचार प्रसार और आगे बढ़े, ये मेरी भी इच्छा है। और सरकार से भी मैं बार बार दबाव बनाता हूँ कि संस्कृत का काम आगे बढ़े। तो इस दिशा में मेरा ये काम एक महत्वपूर्ण काम मैं मानता हूँ। लेकिन आज दूसरी परिस्थिति है देश में। पिछले दिनों कश्मीर में पूरा देश दहल गया है, और जिस तरह उन्होंने परिस्थितियां पैदा की आतंकवादियों ने, अब एक ही आवश्यकता है, सरकार इसकी तैयारी कर रही है कि पाकिस्तान के मर्म पर चोट हो। बार बार घटनाएं होती है, एक आध साल बंद रहता है, फिर बड़ी घटना होती है। लेकिन ये घटना तो खैर 20 साल इतनी बड़ी घटना घटी
जब इतने बड़े पैमाने पर आतंकवादियों ने कश्मीर में घुसकर लोगों की हत्या की। लेकिन सरकार संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे, बख्शे ही नहीं जाएंगे। वो ऐसी सजा उनको देंगे कि भविष्य इतिहास याद करेगा। और पाकिस्तान भी यदि इसमें आगे आया तो पाकिस्तान को सबक सिखाने का भी काम भारत सरकार करेगी और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। आने वालों में आतंकवादी के संबंध रखने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले, उनका महिमा मंडन करने वाले सभी लोग पर सरकार शिकंजा कसेगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह नक्सलवाद का खात्मा हुआ है, आतंकवाद की खात्मा करने में भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है।